हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा के अंदर जो अभी नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है 2024 के अंदर, उसके एमसीक्यूज में मैंने डाल दिए हैं। तो आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी हो जाती है। 5-6 मिनट के अंदर हम इसको देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार में अभी जेल मंत्री कौन है? बताइए, जेल मंत्री का अगर हम बात करते हैं, बताइए जेल मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर रहेगा अरविंद शर्मा साहब। देखिए, अरविंद शर्मा रोहतक के पहले सांसद, एमपी भी रह चुके हैं, लोकसभा सांसद। और अभी यह कहाँ से है? ये आपके गोहाना से है। कहाँ से है? आपके गोहाना से है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये अभी गोहाना से है। ओके, और ये क्या है आपके? यह जेल मंत्री है। दूसरा प्रश्न हमारा, वर्तमान सरकार में गृह मंत्रालय किसके पास है? तो नायब सिंह सैनी के पास है। आपको मैंने ट्रिक करवाई थी कि जैसे एक गृह का जो मुखिया होता है, तो हमारे मम्मी पापा होते हैं हमारे घरों में, तो यहाँ पर कौन होंगे? वो मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि गृह पूरा जो एक घर है वो तो इन्हीं के अंडर होगा, तो गृह मंत्रालय इन्हीं के पास है। अगर तीसरे प्रश्न की बात करते हैं हम, वर्तमान सरकार में परिवहन मंत्रालय किसके पास है? तो अनिल विज। अनिल विज कहाँ से चुनाव जीते हैं? अंबाला कैंट से। और आप सबको पता है कि अंबाला कैंट के अंदर काफ़ी ट्रैफिक का जाम लगा रहता है, तो वो क्या है? वो भी तो परिवहन ही है। नायब सिंह सैनी कहाँ से चुनाव जीते हैं? लाडवा से। लाडवा कहाँ आता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और लाडवा से जो चुनाव जीते हैं नायब सिंह सैनी, दूसरी बार ये अभी यहाँ से चुनाव जीते, मतलब मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं ये। ठीक है, तो दूसरी बार क्या बने हैं? ये मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? नायब सिंह सैनी। और अरविंद शर्मा आपके गोहाना से चुनाव जीते हैं। गोहाना किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न, वर्तमान सरकार में पंचायत विकास मंत्रालय किसके पास है? तो कृष्णलाल पंवार के पास है। याद कैसे करोगे? देखिए, पंचायत का विकास कौन करवा सकता है? तो कृष्ण, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में आकर वहाँ पे भी तो मतलब पूरी इस दुनिया का विकास ही तो कर रहे हैं वो, क्योंकि आज तक उनकी जो गीता की बात करें या उनके श्लोकों की बात करें, उससे पूरे भारत का विकास हो रहा है। तो उसी प्रकार से पंचायत भी कृष्ण नाम का व्यक्ति ही करा सकता है, तो कृष्ण लाल पंवार। अगला प्रश्न, वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो कौन है वो? महिपाल डांडा साहब है। महिपाल डांडा है कौन आपका वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय जिनके पास है। हमारा अगला प्रश्न, भारत सरकार में खेल मंत्रालय किसके पास है? गौरव गौतम के पास है। याद कैसे करोगे? खेल, यदि आप खेलते हो, कोई भी खेल खेलते हो, तो आपके घर वालों को आप पर बहुत ज़्यादा गौरव होगा। होगा या नहीं होगा? तो हाँ, होगा। तो वही गौरव की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? यह है आपका आरती राव के पास। अब देखिए, अगर स्वास्थ्य स्वस्थ रखना है तो हमें हर दिन आरती करनी चाहिए। सुबह मॉर्निंग में आरती करनी चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, है ना? तो जस्ट फॉर ट्रिक ट्रिक के लिए हम बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान सरकार में प्रिंटिंग और स्टेशनरी किसके पास है? तो राजेश नागर के पास है। राजेश नागर में कवर्ड आ रहा है नगर, और अब तो हर एक नगर में प्रिंटिंग और स्टेशनरी, जो आपकी बुक्स की किताबों की दुकान है, छोटा बड़ा कोई भी अब आपका नगर हो, तो सभी में खुल चुकी है। तो ट्रिक्स की हेल्प से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान सरकार में सिंचाई और जल संसाधन किसके पास है? किसके पास है? तो कौन है वो? तो वह है आपका श्रुति चौधरी। कौन है आपका? श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी के पास क्या है आपका? जल और सिंचाई। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए, आपको मैंने बताया था कि जल जल है तो कल है। अगर आपको इससे अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी सभी पूरे पूरे मंत्रियों को, क्योंकि यहाँ पर तो कम एमसीक्यूज डाल पाए हैं, वहाँ पर जितने मंत्री हैं, कौन सा मंत्री है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है, कौन सा किस टाइप का मंत्रालय उसको सौंपा गया है, तो सभी के बारे में बताया गया है। तो सिंचाई और जल किसको दिया गया है? श्रुति को दिया गया है। श्रुति चौधरी कहाँ से है? तो शाम से। तो शाम कहाँ पर आता है? भिवानी के अंदर आता है। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान सरकार में कृषि मंत्रालय किसके पास है? कृषि मंत्रालय, देखिए श्याम सिंह राणा। और इसको आप कैसे रिलेट करेंगे? इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे याद कीजिएगा, कृषि कृषि कौन करता है? किसान। और हर एक किसान जब भी अपनी पैदावार उठाता है या फिर बोता है, तो यही कहता है कि हे श्याम, कि हे खाटू वाले श्याम,
अब की बार थोड़ा सा अनाज ज़्यादा दे देना, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, द टीचर्स वाले उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और अब की बार थोड़ी मिठाइयाँ बंटवानी है, कुछ भी करके, है ना, तो रिलेट कर सकते हैं। लास्ट पर्सन हमारा भारत सरकार में वास्तुकला, तो यह रहेगा आपका कृष्ण कुमार बेदी। एक आया था कृष्ण लाल पंवार, लेकिन यह दोनों अलग हैं, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत कम टाइम में आपके लिए एक ऑथेंटिक वीडियो प्रोवाइड करवाने का लगातार काम कर रहा है कौन, द टीचर्स यूट्यूब चैनल। सो उम्मीद यही रहेगी कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हरियाणा का पूरा मंत्रिमंडल, यानी कि जो हरियाणा के अंदर अभी चुनाव हुए हैं, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, ट्रिक की हेल्प से मैंने पहले ही ऑलरेडी करवा रखी है उस वीडियो को, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा, मंत्री का नाम, कहाँ से वो बने हैं वो, और उसके साथ किस टाइप के मंत्री बने हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री, कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं, उनकी फ़ोटो भी है, तस्वीर भी है, कौन सी पढ़ाई की है उन्होंने, और कितनी उम्र के वो हैं। तो तकरीबन 23 मिनट की 24 मिनट की वो वीडियो है, लेकिन वहाँ से बाहर आपका कभी कोई नंबर नहीं जाएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर देखें। थैंक यू गाइज।